कुछ ऐसी चीजें जो इस दुनिया में इसे ना महसूस करने वाले लोग कभी नहीं होंगे। कभी न कभी किसी न किसी वक्त हमें ये अपनी जिंदगी में एक बार तो महसूस होता ही है। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। रमन एक स्टूडियो चलाता था, लेकिन वो अपने फ्री टाइम में ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताता था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलके कोई ना कोई अनजान जगह पर जाकर अपने कैमरा से फोटो खींचता था। और वो बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि कुछ अलग किया जाए, क्योंकि रमन को अब उस चीज से बोर होने लगी थी। इसीलिए वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर शहर के बाहर रहे एक टूटा हुआ घर जाकर उस घर के बाहर रखे हुए तुलसी की पूजा करके और कुछ तस्वीर खींच के वापस आना चाहता था। और वो इस बात को अपने दोस्तों को बताता है। उसके सारे दोस्त भी मान लेते हैं। तो कल ही वो लोग वहां पर जाने की प्लान करते हैं। और उस दिन शाम ढलते ही रमन और उसके दोस्त उस घर के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। उस घर के पास दूर दूर तक कोई भी घर नहीं थी। साथ ही बहुत साल होने के कारण उस घर की छत बिल्कुल टूट चुका था। और घर के आंगन में एक तुलसी के कुंड था और वो धूल मिट्टी से बहुत पुराना हो चुका था। आंगन में हर तरफ पत्थर, मिट्टी और बहुत सारे पौधे उग चुके थे। रमन और उसके 3 दोस्त घर के अंदर आ जाते हैं। रात के कुछ 10 बज चुका था और हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। उन लोगों के पैरों के चलने के आवाज के अलावा और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। रमन अपना कैमरा निकालता है और उनका एक दोस्त उस तुलसी के कुंड को एक फूल लगाने के लिए वहां पर खड़ा ही था। तभी रमन के चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, क्योंकि जब रमन कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था तो वो अपने कैमरा में देखता है कि एक बुड्ढा वहां पर खड़ा हुआ था। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। उसके दोनों आंखें बिल्कुल काले थे। उसकी आंखों में सफेद हिस्सा बिल्कुल भी नहीं थे। और एक जरूरी बात तो ये थी कि वो आदमी बस कैमरा में ही नजर आ रहा था। उसके दोस्त को रमन के चेहरे को देख के कुछ अजीब लगा, लेकिन उस वक्त रमन इतना डर चुका था कि उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तभी उस दोस्त ने रमन के पास आकर उसे पूछता है कि क्या हुआ। और जब रमन के तीनों दोस्त उस कैमरा को देखते हैं तो डर से जोर से चिल्ला उठते हैं और वो चारों डर से घर से बाहर दौड़ने लगते हैं। दौड़ते वक्त उन लोगों के पीछे कदमों की आवाज ठीक से सुनाई पड़ रही थी। वो लोग चिल्लाते वहां से ऐसे तैसे करके बाहर आके अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जान तो बच गई थी। रमन अपने कैमरा को वहीं पर ही छोड़कर आ गया था। वो लोग अपने अपने घर आकर डरते डरते कैसे भी करके उस रात सो लेते हैं। उसके बाद कल वाले दिन रमन और उसके दोस्त ऐसे तैसे करके वहां से अपने कैमरा को लेकर वापस आ जाते हैं। तो रमन जल्दी जल्दी कैमरा के फोटोज को चेक करने लगता है। तभी वो देखता है उस फोटोज में वो आदमी है ही नहीं था, बस उसकी जगह एक बिजली की चमक थे। रमन और उसके दोस्तों को समझ आ जाते हैं
कि वो लोग उस दिन क्या महसूस किए थे, और साथ ही उन लोगों को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद वो लोग ऐसा हरकत कभी भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।